हुकूमत को शहबाज शरीफ की सलाब सदकान से मुतालिक बुलाई गई मीटिंग बराह रास्त दिखाना महंगी पड़ गई। शहबाज शरीफ की अपने ही वजीर के हाथों छितरौल। साद रफीक ने हुकूमती इमदाद का भांडा फोड़ दिया। अमरीका में बैठे शहबाज शरीफ को आईना दिखाते हुए कहा कि नून लीग की कारकर्दगी सिफर है, हमने अब तक कुछ नहीं किया। सैलाब के बाद इमदाद के लिए हुकूमत ने जो तहरीक चलानी थी उसने अब तक जोर नहीं पकड़ा। साद रफीक ने कहा कि सर माजरत के साथ पूरी PDM क़यादत को इकट्ठा होना होगा। हमें कोई इमदाद नहीं दे रहा, हम किससे मांगें? लोग बोलते हैं कि आपने क्या क्या है। वज़ीर आज़म साहब, आप पाकिस्तान आएँ और क़यादत करें। मैं तो कहता हूँ कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी रब्ता करें। अगर वो बात नहीं करना चाहते थे, इनके पीछे जाएँ। सैलाब मुतासरीन की बहाली कौमी मसला है। मैंने 80-85% लोगों को देखा है कि उन्होंने अपनी चादरें और अपनी तरपालें और अपना अरेंजमेंट किया। सरकार का कोई अरेंजमेंट, मैं बहुत माजरत खा हूँ, लेकिन मुझे आपको सच बताना चाहिए, मुझे नजर नहीं आया। तो जो मोमेंटम बनना चाहिए था एक कौमी तहरीक का, वो नहीं बन पाया। और वो तहरीक का जो मोमेंटम बनना है वो मियां साहब आपके अलावा कोई और बना नहीं सकता, वज़ीर आज़म आप है। तो जो ये आप एफर्ट्स कर रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है, और आपकी टीम और हमारे NDMA के दोस्त और PDMA और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, लेकिन ये और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। काफ़ी नहीं, निहायत नाकाफी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बिना झिझक हमें KP और पंजाब की हुकूमत से बात करनी चाहिए। ना बात करना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पीछे जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ हैं, आते ही आप उनसे मिलें। आसान चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे अपने हालात ये हैं। मुझसे पूछा जाना चाहिए ना कि मैंने अपने हल्के से कितना मोमेंटम बिल्डअप किया है। अभी तो PMLN ने अपना कोई काम नहीं किया। मैं बड़ी माजरत खाऊं, क्यों नहीं किया हमने अपने हिस्से का काम? पहले मैं लाहौर में जाके कैसे पैसे मांगू किसी से? यार लोग मुझे पूछेंगे नहीं कि तुम्हारे 10 MNA है और तुम्हारे 20 MPs है, तुम लोगों ने खुद तो किया नहीं, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। पहले तुम खुद करो, फिर हमारे पास आओ। तो बहुत माजरत, लेकिन सच यही है और सच हमें आपको बताना चाहिए। आप सिर्फ जितनी भी एफर्ट करें और बाहर से जितनी भी मदद आए, पहली बात है 22 करोड़ का मुल्क है, हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके उस तरह। तो मोटिवेट करने के जो तरीके हैं वो सारे आपके आने तक हमें तैयार करके रखने चाहिए। मैं तो चला ही जाऊंगा, कोई थोड़ा बहुत सामान भी इकट्ठा कर लूंगा, इससे बात नहीं बनेगी। सबसे पहले आप अपनी जमात को मुतर्रिक करें, फिर हुक्मरान इत्तेहाद मुतर्रिक को, फिर तुक बनता जाके हम लोगों के पास पैसे मांगे। हमें पहले लोगों को एक्टिवेट करना चाहिए। ये फिर अपनी जो इंटरनल पार्टी का मामला, हम इसकी अलहदा मैं वक्त निकाल कर मीटिंग रख लूँगा, लेकिन बस अभी यही कहना काफ़ी है कि वो जो मैंने मीटिंग की थी उसको लेकर आपको फौरन आगे। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।